डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और यूनिट इसका फर्स्ट है। और आज हम लोग जानेंगे कि व्यावसायिक जो सेना होती है और व्यावसायिक सेना कौन सी है और उसका क्या कार्य है, क्या क्या कार्य वो करती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि व्यावसायिक सेना जो है क्या है। तो व्यावसायिक सेना, जैसे कि व्यावसायिक राष्ट्रीय सेना जो है, ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि व्यवसाय मतलब पेशा। कोई भी व्यवसाय, जैसा कि इस सेना का व्यवसाय ही है कि राष्ट्र के लिए या राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। ये सेना ऐसी सेना है जिसका पेशा ही है हमेशा देश की सेवा में तत्पर रहना और देश की सेवा में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना। तो ये जो होती है सेना, ये आरक्षित सेना से कुछ भिन्न होती है। आरक्षित सेना, जैसा कि नाम से मालूम है कि आरक्षित का मतलब है कि रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व का मतलब है कि ये सेना, आरक्षित सेना जो होती है वो जब कभी युद्ध होगा उस समय ही इस सेना का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज इस सेना का प्रयोग नहीं किया जाता है। युद्ध के गैर संभावित दिनों में इस सेना का हम उपयोग नहीं करते हैं। तो आरक्षित सेना का उपयोग कब किया जाता है? जब कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध हो रहा है किसी देश से या किसी विशेष अभियान में आतंकवादियों को पकड़ने में, मार गिराने में, उस समय हम आरक्षित सेना का सहारा लेते हैं या आरक्षित सेना को प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जो अपनी व्यावसायिक सेना जो है उसका व्यवसाय ही है, उसका पेशा ही है कि वो अपने देश की, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो इस प्रकार से व्यावसायिक जो सेना होती है हमेशा से ही वो एक पेशेवर सेना है जो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के सहयोग में या राष्ट्र के विकास में हमेशा तत्पर रहती है। आरक्षित सेना जो है वो व्यावसायिक सेना से भिन्न होती है। अब व्यावसायिक सेना को हम क्या कहते हैं? पेशेवर सेना के नाम से भी जानते हैं। व्यावसायिक सेना को हम पेशेवर के नाम से भी जानते हैं। व्यवसाय मतलब क्या है? व्यवसाय मतलब पेशा। जो हमारा एक पेशा है, किसी भी व्यक्ति का एक पेशा होगा कि जैसे एक हम शिक्षक हैं तो हमारा पेशा है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को ज्ञान से भरपूर बनाना। तो व्यावसायिक सेना वो सेना है जो आरक्षित सेना से भिन्न होती है और इसका धर्म है कि वो चाहे युद्ध हो चाहे शांति काल हो, हमेशा ही वो अपने राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहती है प्रत्येक दिनों में। ये बेहतर सेना होती है, सुसज्जित सेना होती है। ये सुसज्जित सेना का मतलब हमेशा साजो सामान से और अन्य गतिविधियां, सैनिक गतिविधियों से परिपूर्ण होती है ये सेना और प्रशिक्षित होती है। जो भी सैनिक गतिविधि है, जो भी कोई मिशन, कोई जो भी इसको कह सकते हैं, कोई मिशन है या कोई आतंकवादी को पकड़ने का कोई अभियान है, तो उसमें इस पेशेवर सेना का हम सहयोग लेते हैं, जो कि एक प्रशिक्षित सेना होती है, एक सुसज्जित सेना होती है। इसको हम जो है विभिन्न प्रकार के सेवाओं में, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, चाहे वो आतंकवादी गतिविधि हो, चाहे कहीं पर आक्रामक गतिविधि हो, चाहे वो सुरक्षात्मक गतिविधि हो, हमेशा ही हर समय ये सेना हमारे लिए उपलब्ध होती है। ये शक्ति स्थापित करने में भी सहयोग करती है। शक्ति स्थापित करने वाली ये सेना हमारी व्यावसायिक सेना होती है। ये शक्तियों को भी स्थापित रखती है, यानी कि हमेशा अपनी शक्तियों को अपने नेतृत्व की भावना से, नेतृत्व की कार्य क्षमता से अपने सैनिकों की जो भी शक्ति है उसको एकत्र रखती है, उसको संजो के रखती है, जो कि कभी भी युद्ध के समय उसका हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और ये युद्ध के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। कभी भी किसी भी क्षण अपने प्राणों की बाजी लगाने में, अपने प्राणों को न्यौछावर करने में, देश पर कुर्बान होने के लिए हमारी सेना, जिसको हम व्यावसायिक राष्ट्रीय सेना के नाम से जानते हैं, हमेशा ही ये तत्पर रहती है। कहीं पर भी किसी भी समय, कब किसी भी प्रकार के अभियान में इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। आगे बात आती है ये युद्ध और शांति काल दोनों ही परिस्थितियों में बताया, जैसा कि हमने, चाहे युद्ध हो चाहे कोई शांति काल हो, कि जब युद्ध ना हो रहे हों तब भी हमारी सेना
अनेक प्रकार के अभियानों को चलाकर देश के विकास में, देश को एक नई दिशा, एक नई गति देने में हमेशा ही ये राष्ट्र निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक सेना जो होती है हर प्रकार से हमारे सैनिकों के लिए या हमारे देश के लिए ये आवश्यक होती है। जैसा कि इसका प्रादुर्भाव जो है, इसका जो शुभारंभ है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये पेशेवर सेना जो है या व्यावसायिक सेना, ये 16वीं शताब्दी की देन है। कब की है? 16वीं शताब्दी की देन है ये। और ये 16वीं शताब्दी में कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ, कहाँ से इसकी स्थापना हुई? तो ये हुई इटली से। इटली के 5 देश जो थे, 5 राज्य जो थे, वो आपस में बहुत ही वैमनस्य की भावना रखते थे, बहुत ही असहयोग की भावना रखते थे और वो आपस में हमेशा लड़ा झगड़ा करते थे। इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बदौलत 5 राज्य जो थे वो इन्हीं 5 राज्यों के आपसी मतभेद के कारण ही हमेशा इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और इसी समय इसमें एक राष्ट्रीय सेना या पेशेवर सेना का उद्गम हुआ इसका जो है 16वीं शताब्दी में। बाद में ये रूप जो है 16वीं शताब्दी में हुआ और जब ये 5 राज्य जो थे आपस में असहयोग की भावना से रहते थे, हमेशा से ये लड़ा झगड़ा करते थे, तो इसका कहाँ पे शुभारंभ हुआ? इटली में शुभारंभ हुआ। इस गतिरोध का, इस जो लड़ाई का दौर था 5 राज्यों के बीच में, उसके बदौलत ये राष्ट्रीय या व्यावसायिक राष्ट्रीय सेना का प्रादुर्भाव हुआ। और इटली की दुर्दशा को देखकर जो निकोलो मैकियावेली था वो सहन नहीं कर सका, क्योंकि उस समय वो सचिवालय में सचिव के पद पर भी नियुक्त था। और फिर उसने एक ऐसी भावना, एक ऐसा विचार प्रकट किया कि जिससे देश का या राष्ट्र का हमेशा से ही उद्धार हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके, उसको एक नया आयाम मिल सके, नया एक उसको गति मिल सके कि हमेशा ही सेना उसके पास उपलब्ध रहे। तो व्यावसायिक सेना का उद्भव जो हुआ या व्यावसायिक सेना का जो दौर आया या शुभारंभ जो करने का विचार आया, वो निकोलो मैकियावेली के द्वारा आया। और निकोलो मैकियावेली ने वैसे जो भी इस तरह की सेना थी उसके बारे में कई एक विचार व्यक्त किए, जिसको इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इंगित कर देना उचित समझ रहे हैं। निकोलो मैकियावेली जो था वो इटली का जो महान शास्त्रीय विचारक निकोलो मैकियावेली ने एक सुसज्जित व्यावसायिक राष्ट्रीय सेना के जो सिद्धांत हैं या सैनिकों के लिए क्या क्या आवश्यक होने चाहिए, इन्होंने या सैनिक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक रिजर्व सेना के अतिरिक्त जो व्यावसायिक सेना है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, वो निकोलो मैकियावेली ने इन 6 विशेषताओं को बताया। इसमें उन्होंने कहा कि जो भी सैनिक है उसको अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, पूरा उसको प्रशिक्षण मिला होना चाहिए। इस तरह की बात को स्वीकार किया निकोलो मैकियावेली ने। और अर्थात जब भी इस तरह के शस्त्र की बात होगी तो जो भी सैनिक है उसको युद्ध में जाने से पहले उसको भली भांति से प्रशिक्षण दिया जाए, उसको प्रशिक्षित किया जाए। हर एक अस्त्र शस्त्र को चलाने का उसको विद्या या ज्ञान उसको होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ बताया, उच्च प्रशिक्षण द्वारा जो भी सैनिक हैं उनको उच्च गुणवत्ता के उच्च प्रशिक्षण के दिए जाए और जिससे वो अपने
सेना के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको सम्मान दे सकें, उनको अच्छे से प्रतिष्ठित व्यक्ति को कैसे सम्मान देना है इस चीज़ को सिखाया जाए, बताया जाए, जिससे कि उनमें एक सम्मान करने की भावना का विकास हो। अगली चीज़ बताया उन्होंने, ऐसी शिक्षा दी जाए कि अक्षरशः जो भी सैनिक है उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि अक्षरशः जैसा भी कहा जाए उसका, जिस सैनिक को जो भी आदेश दिया जाए उसका वो खास तौर से उल्लंघन ना कर सके, कि जैसा भी अक्षरशः यानी कि क्रम, अक्षरशः का मतलब है कि जैसे कहा जाए वैसे ही बिल्कुल हूबहू उनको तुरंत करना है, उसका कोई भी निरादर नहीं करना है, कोई भी उल्लंघन नहीं करना है, कोई भी अमर्यादित कार्य नहीं करना है। कि जो भी सैनिक है प्रत्येक सैनिक को ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वो उस आदेश का तुरंत ही एक अक्षरशः का मतलब वही है कि जिस तरह से कहा गया उसी तरह से बिना किसी तोड़ मरोड़ के उसको किया जाए। तो जो ऐसी शिक्षा दी जाए कि उसको जिस आधार पर, जिस बुनियाद पर, जिस चीज़ को कहा जाए करने को, उसी आधार पर, उसी बुनियाद पर उसको किया जाए। अगली बात आती है अव्यवस्था और अस्थिरता से बचने के लिए, यानी कि कोई अव्यवस्था ना हो, कोई अस्थिरता ना आए, इसके लिए निकोलो मैकियावेली ने बोला कि एक सेना जो है, चाहे जिस तरह से हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना और नभ सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो इस तरह से जो तीनों सेनाएं हैं उसमें एक सेना में अधिकतम सैनिकों की संख्या 50,000 की इन्होंने बताया कि अधिकतम 50,000 सैनिक हो सकते हैं एक सेना के अंतर्गत, अगर अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न नहीं करनी है तो। अगली चीज बताई कि शांति काल में भी जब युद्ध जैसी स्थिति ना हो, युद्ध ना हो रहा हो, ऐसी स्थिति में भी हमारे जो सैनिक हैं उनको सक्रिय रखा जाए, उनकी जो कार्यविधि गतिविधियां हैं उनको हमेशा से सही रखा जाए, चालू रखा जाए, जिससे उनमें हरासमेंट ना हो, उस चीज़ का नुकसान ना हो, जो हमने प्रशिक्षण दिया उसका ज्ञान कहीं खो ना जाए, मिट ना जाए उनके बुद्धि विवेक से। इसलिए जब शांति काल में भी उनको अच्छे से उन चीज़ों का जिनका प्रशिक्षण दिया गया है उसमें अभ्यस्त रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, और परिश्रम के द्वारा जो भी उनके संसाधन है उनमें और ज़्यादा विकास, और ज़्यादा उनमें डेवलपमेंट उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने शांति काल में भी, निकोलो मैकियावेली जी ने बताया कि शांति काल में हमारे सैनिक जो हैं उनको अपने साहस के लिए, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। आगे चीज बताएंगे, जो शस्त्र जो भी दक्ष सैनिक हैं उन्हीं के द्वारा हमें युद्ध में विजय श्री को प्राप्त करना होता है। हमें आर्थिक संपन्नता के कारण युद्ध में विजय नहीं प्राप्त होती है। हमें यदि विजय प्राप्त होती है तो किसके द्वारा मिलती है? हमारे सैनिकों के जो दक्ष सैनिक हैं, जो युद्ध क्षेत्र में निपुण हैं, हर तरह से युद्ध करने के लिए, युद्ध में महारत जिनको हासिल है, जिनको अच्छे से युद्ध कला आ रही है, उनके द्वारा हम युद्ध को विजय श्री में बदल सकते हैं, युद्ध का विजय शंखनाद कर सकते हैं। तो हमारी आर्थिक संपन्नता वहाँ पर मायने नहीं रखती है, बल्कि वहाँ मायने रखती है एक दक्ष सैनिक का क्रियाबल, आत्मबल, संयम और साहस। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा धन के द्वारा शक्तिशाली सेना का निर्माण किया जाए। जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो धन है, आर्थिक पक्ष है, उसके द्वारा हमें एक मजबूत शक्तिशाली सेना का निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वारा हम युद्ध को विजय की श्री में बदल सकें। तो इस प्रकार से निकोलो मैकियावेली जी ने इन 6 प्रकार के सिद्धांतों को, 6 प्रकार की विशेषताओं को बताया, जिससे कि एक सैनिक में ये सारे गुण विद्यमान होने चाहिए। एक सैनिक में ये सारे गुण विद्यमान होने चाहिए, जो कि युद्ध के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ध्यान रहे कि शायद नहीं आ रहा, साइड में थोड़ा सा रह जा रहा, अब आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए
चैप्टर के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।